A cantilever of length 2 meter, a uniformly distributed load of 1.5 kilonewton meter run over the whole length, and a point load of 2 kilonewton at a distance of 0.5 meter from the free end. Draw the shear force and bending moment diagram for the cantilever. इसने क्या कहा कि एक आपके पास कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या है, एक यूडीएल लगा हुआ है. यूडीएल इज 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर लेंथ, मींस जो 2 मीटर की लेंथ है उसके ऊपर कंप्लीट लेंथ के ऊपर है. एंड अनदर इज 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड दैट इज 0.5 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड. लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, पॉइंट लोड इसके फ्री एंड के ऊपर है. तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, point load is acted at a distance of 0.5 meter from the free end. फ्री एंड से 0.5 मीटर अवे है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं. देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें सेक्शन लेना है. अब पहले पॉइंट्स मेंशन करो. पॉइंट्स क्या है, ए, बी एंड सी. ठीक है, सेक्शन कहाँ कहाँ पे लेंगे, जहां पे पॉइंट्स है उनके बीच में सेक्शन लेना है. फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन लेंगे, फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देन सेक्शन ए एंड सी के बीच में लेंगे, फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दोनों को कंबाइन करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टेप वाइज. ठीक है, द नेक्स्ट इज, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ करना है, इस वाले पार्ट में एक्स एक्स सेक्शन. उसके बाद हमें देखना है, देखो सी एंड बी के बीच में हमने सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन. अब सी सेक्शन की राइट साइड देखो कितने लोड है, सिर्फ ये वाला लोड है यूडीएल, सिर्फ इतना सा, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स ये डिस्टेंस है और ये कितना है 1.5. तो हमारे पास शियर फोर्स कितना आया 1.5 इंटू एक्स. अब हमें बी पॉइंट के ऊपर निकालना है, देन सी के ऊपर निकालना है. अगर बी पॉइंट के ऊपर निकालना है, बी पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि यहाँ से एक्स क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0. तो शेयर फोर्स एट बी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 वैल्यू है. अब सी के ऊपर आओ, सी तक पहुंचने के लिए हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 0.5 मीटर. तो 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75. दैट मीन्स पॉइंट जो सी है उसके ऊपर कितनी वैल्यू है हमारी शियर फोर्स की 0.75. तो एक हमने बी के ऊपर कैलकुलेट की 0 और एक सी के ऊपर कैलकुलेट की दैट इज 0.75. सिमिलरली हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट के लिए देखो एक्स एक्स सेक्शन लिया था हमने. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस. शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू एक्स, और इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स बाय 2. तो ये क्या बन गया 1.5. यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस कन्वेंशन है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2. इस वैल्यू में बी पॉइंट के ऊपर एक्स कितना है 0, तो बेंडिंग मोमेंट बी के ऊपर कितना आ जाएगा 0. सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, सी तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए 0.5. तो इसमें अगर 0.5 पुट करेंगे हम वैल्यू 0.5 स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.187. माइनस का है इसलिए हमने डाउनवर्ड बनाया 0.1875 न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर. सिमिलर हमें क्या देखना है, अब
सिमिलर हमें ए एंड सी के बीच में सेक्शन लेना है। यहाँ पे हमने सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन, डिस्टेंस कितने पे, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसके पीछे कितने लोड लग रहे हैं, दो लोड लग रहे हैं, एक यूडीएल एंड एक पॉइंट लोड, ठीक है। अब यूडीएल कैसे निकालोगे, 1.5x प्लस 2, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, शियर फोर्स की वैल्यू। अब मुझे पॉइंट सी के ऊपर निकालना है, सी पॉइंट के लिए एक्स कितना है 0.5, तो इसमें 0.5 की वैल्यू पुट करो 1.5 में, तो 1.5 इंटू 0.5 प्लस 2, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, 2.75, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे देखो 2.75, देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 1.5x प्लस 2। अब सी के ऊपर निकालना है, सी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए राइट साइड से डिस्टेंस देखो कितना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है 0.5, x 0.5 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2.75। अब ए पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, ए पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 2 मीटर, तो 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई 5 किलोमीटर, तो इसको हमने ड्रॉ किया, दैट इज सी पॉइंट के ऊपर 2.75 है और ए पॉइंट के ऊपर 5 किलोमीटर। अब x की इक्वेशन क्या है आपके पास 1.5x प्लस 2, लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसको लीनियरली मैच करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं हम लीनियरली मैच कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। सिमिलर हमें यहाँ पे क्या निकालना है अभी, ए एंड सी के बीच में बेंडिंग मूवमेंट, तो वो कैसे निकलेगा देखो, कितना लोड लग रहा है यहाँ तक W, ये क्या है आपका पॉइंट यूडीएल, ठीक है। वैल्यू कितनी है देखो W इंटू एक्स मीन्स 1.5 इंटू ये वाला डिस्टेंस x, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा सेंटर पे, सेंटर पे एक्ट करेगा तो ये वाला डिस्टेंस दैट इज x/2, तो साथ में क्या आ जाएगा x/2 माइनस जो ये पॉइंट लोड है, ठीक है। हमने सेक्शन लिया यहाँ पे, ये पॉइंट लोड है 2, इसका ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल है आपके पास x में से अगर आप 0.5 को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अगर इस टोटल x में से ये वाला डिस्टेंस हमने माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या है 2 इंटू दिस डिस्टेंस, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 0.5, तो जो यूडीएल के उसकी वैल्यू पुट की दैट इज 1.5 इंटू x/2, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट सी के ऊपर निकालना है, सी पॉइंट तक यहाँ से पहुंचने के लिए सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 0.5, तो हमने इसमें 0.5 पुट किया सी तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे देखिए सी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए x कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 0.5, तो इसमें 0.5 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.187, तो ये वही वैल्यू है 0.187, माइनस का है इसलिए हमने डाउनवर्ड बनाया, और x हमें ए पॉइंट के ऊपर पहुंचना है तो डिस्टेंस कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो 2 पुट करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 किलो न्यूटन पर मीटर, माइनस का है इसलिए डाउनवर्ड बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों को मैच करना है, ए पॉइंट और सी पॉइंट को आपस में मैच करना है। अब लीनियरली करेंगे, क्वाड्रेटिक करेंगे, क्यूबिक करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमें इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन में क्या है देखो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है दैट इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो इसको आप क्या करोगे इस तरीके से मिला दोगे थोड़ी कर्व शेप, ठीक है। सी और बी के बीच में भी क्वाड्रेटिक थी, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो इसको भी आपने क्वाड्रेटिक ही मिलाया।
ठीक है, तो ये वाली लाइन है, ये दैट इज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे देखो 1.5 इंटू एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या है लीनियरली मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cantilever of 1.5 meter long is loaded with a UDL of 2 kilonewton per meter run over a length of 1.25 meter from the free end. It also carries a point load of 3 kilonewton at a distance of 0.25 meter from the free end. Draw the shear force and bending moment diagram of the cantilever. तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, जो यूडीएल है वो कंप्लीट लेंथ के ऊपर है, बट इस केस में क्या है यूडीएल कंप्लीट लेंथ के ऊपर नहीं है। ठीक है, पॉइंट लोड भी क्या है फ्री एंड के ऊपर नहीं है। तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे ए बी सी एंड डी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको तो सबसे पहले क्या करना है, सी एंड डी के बीच में सेक्शन लेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालोगे। फिर डी एंड सी के बीच में सेक्शन लेना है, सेम वैल्यू निकालनी है। फिर ए एंड डी के बीच में सेक्शन लेना है, फिर सेम वैल्यू निकालनी है। तो सबको सारे डायग्राम को आपस में क्लब कर देना है, क्लब करेंगे तो ये शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। यस, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन लेंगे इस लाइन पे। ठीक है, तो शियर फोर्स राइट साइड में कितने लोड है, जीरो, कोई भी लोड नहीं है यहाँ पे। तो एक्स सेक्शन की राइट साइड पे देखो कोई लोड है, कोई लोड नहीं है, दैट मीन्स बी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या निकालना है इस वाले डिस्टेंस के ऊपर। अब हमें सेक्शन लेना है यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के ऊपर। अब इसकी राइट साइड पे कितने लोड है, एक पॉइंट लोड है, एक यूडीएल। यूडीएल की वैल्यू कितनी है 2 किलो न्यूटन, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और साथ में क्या है 3 किलो न्यूटन, तो साथ में 3 ऐड हो जाएगा, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 3.5 किलो न्यूटन एट पॉइंट सी। अब डी के ऊपर क्या है, डी पॉइंट के ऊपर क्या है देखो 2 इंटू 1.5 प्लस 3, सारी वैल्यूज ऐड करोगे तो डी पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी 5.5। ठीक है, सिमिलरली ए एंड डी के बीच में कैलकुलेट करोगे, ए एंड बी के बीच में यहाँ पे आपने सेक्शन लिया, इसकी राइट साइड देखो कितने लोड है, एक यूडीएल है, एक आपके पास 3 किलो न्यूटन है। तो यूडीएल की वैल्यू कितनी है 2, डिस्टेंस कितना है 1.25 प्लस 3.2, इसको ऐड करो, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 3, और टोटल कितना हो जाएगा 5.5। तो इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी आई 5.5। सिमिलर हमें क्या निकालना है बेंडिंग मोमेंट। पहले यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कितना लोड है, सिर्फ इतना सा लोड है यूडीएल। ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं ऊपर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ जो कैलकुलेशन है। तो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट के ऊपर कितना आ जाएगा जीरो, बिकॉज एक्स बेंड उसके ऊपर डिस्टेंस कितना है जीरो डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक्स, यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स कितना है जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब डी पॉइंट के ऊपर निकालना है आपको, और सी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सी है, तो कितना है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है आपको सी पॉइंट के ऊपर। तो टोटल लोड कितना है 2 किलो न्यूटन, और कितना डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, तो 2 इंटू 0.25। ठीक है, एंड ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा,
सेंटर से आपको सी पॉइंट, तो 0.25 का हाफ करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आई, -0.625। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 0.0625 माइनस किया, इसलिए हमने डाउनवर्ड बनाई हुई। नेक्स्ट इज डी पॉइंट के ऊपर कैसे निकालना है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 1.25, तो 2 इंटू 1.25 और इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस दैट इज 1.25 का हाफ, माइनस, साथ में माइनस करना है, 3 किलो न्यूटन भी लग रहा है और हमें निकालना है डी पॉइंट के ऊपर। 3 किलो न्यूटन से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है देखो 1 मीटर, तो 3 इंटू 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4.563 किलो न्यूटन। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर निकालना है। ए पॉइंट के ऊपर आने, ए पॉइंट के ऊपर देखो कितने लोड लग रहे हैं, एक यूडीएल एक पॉइंट लोड। सबसे पहले इस यूडीएल की वैल्यू निकालोगे, यूडीएल की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 1.25, बिकॉज 2 इसकी 2 लोड दिया हुआ है यूडीएल और ये डिस्टेंस कितना है 1.25 एंड इसके यहाँ सेंटर पे एक्ट करेगा, यहाँ से लेके हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा 1.25 का हाफ, तो यहाँ पे पहुंच गए प्लस 0.25, तो ये डिस्टेंस ऐड करोगे तो साथ में क्या आ जाएगा 1.25/2 प्लस 0.25, और साथ में क्या है पॉइंट लोड, इस पॉइंट लोड का यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो 1 मीटर है ये वाला और 0.25 मीटर ये वाला, तो 1 प्लस 0.25 दोनों को हमने ऐड किया तो फाइनल आंसर क्या आया -5.94 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमने पॉइंट बी के ऊपर निकाला, बी के ऊपर कैलकुलेट किया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सी पॉइंट के ऊपर निकाला, डी के ऊपर कैलकुलेट किया और ए पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया, सबको हमने ड्रॉ किया। ये पॉजिटिव है क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट में क्या है नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखो ये वाली क्या है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और यहाँ से लेके पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मीन पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसको पैराबोलिकली मैच करेंगे, यहाँ पे लिखना है पैराबोलिक, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे स्ट्रेट। So this is the bending moment and shear force diagram for the cantilever beam with the UDL and point load. Next is shear force and bending moment diagram for the simply supported beam with a point load at a midpoint. सबसे पहले क्या आएगा देखो यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है हमें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। एक आपके पास पहले हमने क्या किया कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम क्या होता है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ये एंड फ्री है और ये एंड क्या है फिक्स्ड। नेक्स्ट बीम क्या है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों तरफ से क्या सपोर्ट मिली हुई है, उसके ऊपर क्या किया हमने पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर के ऊपर। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है वन बाय वन। तो आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये वाले हमारी सिलेबस में। नेक्स्ट जो है उसके उसमें है आपके पास बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। ठीक है, बीम कौन सा है सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम कौन सा है सिंपली सपोर्टेड बीम, बट
जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा अवे है, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के है। तो उस केस के लिए आपके पास शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है, एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, उसके ऊपर 2 पॉइंट लोड आ गए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट लोड का टॉपिक। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सिंपली स्पॉटेड बीम है, उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल। तो इसमें क्या है हमारे पास, सिंपली स्पॉटेड बीम। नेक्स्ट इज देखो, यहाँ पे क्या यूडीएल पिछले लास्ट केस में क्या था, पूरी लेंथ के ऊपर था, अब क्या है, पूरी लेंथ के ऊपर नहीं है, कुछ पार्ट के ऊपर है। तो ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है, अब दोनों ना लेफ्ट से शुरू हो रहा है ना राइट से शुरू हो रहा है, यूडीएल यूडीएल सेंटर में लगा हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 यूडीएल आ गए, तो लेफ्ट साइड में अलग वैल्यू है, राइट साइड में अलग वैल्यू है, 2 यूडीएल आ गए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 6.12 प्रॉब्लम। देखो, इसमें यूडीएल भी है प्लस पॉइंट लोड भी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड है, ये हमें नहीं करना। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे।